नमस्कार। धन के देवता कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। पिता की धन संपत्ति के कारण वो बहुत ही एरोगेंट हो चुके थे, बहुत सारे दुर्गुण वाले हो चुके थे, यंग थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। यक्ष होने के कारण कोई बोलने वाला या टोकने वाला भी नहीं था और दिखने में भी बहुत अच्छे थे। सो पावरफुल थे, मटेरियलिस्टिक थे और एरोगेंट थे। सो ये पूरे का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो सब दुर्गुणों को इनवाइट करने वाला था। और इसी कारण बात बात पर लोगों का उपहास करना, लोगों को परेशान करना, जुआ खेलना, मांस मदिरा में प्रवृत्त रहना और व्यभिचार करना, यही उनका रूटीन था। एक दफ़े बहुत सारी स्त्रियों के साथ वह एक जलाशय में स्नान कर रहे थे। तभी वहाँ पर नारद जी आते हैं। नारद जी को देखकर बाकी के सब जो यक्ष थे और जो युवती थी वो सब प्रणाम करती है, लेकिन ये नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों शराब के नशे में नारद जी को देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। इतना ही नहीं, नारद जी की जो फेमस स्टाइल है बोलने की, नारायण नारायण, उसका वह इमिटेशन करते हैं और उसका उपहास करते हैं। नारद जी करुणावश उनके सामने देखते हैं और सोचते हैं कि कुबेर के पुत्रों का इस तरह का वर्तन शोभनीय नहीं है और उसमें भी यक्ष होने के कारण उनकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन होना अति आवश्यक है। और इसी कारण से उन दोनों को लाइफ लेसन मिले, वह एक श्राप देते हैं। और वह श्राप ये था कि अभी आपको तुरंत ही पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा और आप जन्म लोगे पेड़ बनकर, ट्री बनकर, और उसी जन्म के दौरान आप अनुशासन, दैट मीन्स डिसिप्लिन, और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का लेसन लर्न करोगे। अब जैसे ही ये श्राप की बात कुबेर जी को सुनाई देती है, कुबेर जी दौड़ के आते हैं और नारद जी के पैरों में पड़ जाते हैं और दया की याचना करते हैं। ये जो इवेंट हो गया उसकी सीरियसनेस दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव को भी होती है। उनकी शराब का नशा निकल जाता है और वो भी दौड़ के नारद जी के पास जाते हैं, उनके चरणों को छू लेते हैं और क्षमा करने की भीख मांगते हैं। अब नारद जी कहते हैं कि जो बोल दिया वो तो बोल दिया, उसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता, लेकिन क्योंकि आपको पश्चाताप हो चुका है तो इसमें थोड़ा बहुत रूपांतरण किया जा सकता है। तो अब श्राप में मैं रूपांतरण ये कर रहा हूँ कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु का अवतार श्री कृष्ण जी आएंगे और जब श्री कृष्ण आपको स्पर्श करेंगे तब आपका उद्धार होगा। आगे की जो कहानी है वो सब हम सबको पता है कि श्रीमद् भागवत में उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अब ये घटना घटित होने के बाद नारद पुराण में एवं कई पुराणों में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है कि नारद जी के मन में बहुत सारे प्रश्न जगते हैं, जो कि आध्यात्मिक प्रश्न हम कह सकते हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन हम कह सकते हैं। उसमें से ही एक क्वेश्चन उनको ये जगा कि यह शरीर किसका है। तो सबसे पहले जो जवाब दिया जाता है वहाँ पर जो आता है वो आता है पिता। और पिता कहता है क्योंकि मेरे वीर्य से ये उत्पन्न हुआ है तो इसके ऊपर अधिकार मेरा है। तभी माता आती है और माता कहती है कि नहीं, इसका जन्म मेरे पेट से हुआ है तो इसका यह जो शरीर है वह शरीर मेरा है। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे, क्लेम ही कर रहे थे, तभी पत्नी आती है और पत्नी आकर ये कहती है कि इस शरीर के कारण ही तो मैंने अपने माँ बाप का घर छोड़ा है। और इतना ही नहीं, शास्त्र भी स्पष्ट कहते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधा अंग। तो इस न्याय के आधार पर यह शरीर जो है
उसके ऊपर मेरा ही अधिकार हुआ। बात यहाँ पर रुकती नहीं है। पंच महाभूत दैट मीन्स आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकट होकर ये कहते हैं कि हम पांचों के द्वारा ही तो इसकी उत्पत्ति हुई है शरीर की, तो शरीर के ऊपर मेरा ही अधिकार है। ये बात चल ही रही थी, तभी अग्नि कुछ ज़्यादा प्रज्वलित हो जाता है और अग्नि ये कहता है कि जब सब लोग इसको छोड़ देते हैं, जीवात्मा से जब जीव चला जाता है और सिर्फ शरीर पैदा रहता है, तब सभी लोग उस शरीर को मुझे ही तो देते हैं जलाने के लिए, तो यह शरीर मेरा है। तभी कुछ इंसेक्ट्स और मांसाहारी प्राणी आते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जिन जिन लोगों को जलाया नहीं जाता उन सबको हम ही तो खाते हैं, तो इस शरीर के ऊपर हमारा अधिकार है। बात ऐसे ही बहुत लंबी चलती है, लिस्ट बहुत लंबा हो जाता है। आखिर में स्वयं ईश्वर श्रीमद् भागवत में यह समझाते हैं कि यह शरीर किसका है, और वहाँ पर यह श्लोक आता है, देवदत्तम इमं लब्ध्वा नृलोकम अजितेन्द्रियः यो नाद्रियेत् त्वत्पादौ स शोच्य ही आत्मवंचकः। श्लोक को अगर डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि मनुष्य को शरीर देने का काम ईश्वर ने किया है, ईश्वर ने ही मनुष्य को देह दिया है। और न्याय शास्त्र स्पष्ट कहता है कि जिसने जिस वस्तु को दिया हो वही उसका वास्तविक मालिक है। इस न्याय के आधार पर शरीर के ऊपर ईश्वर का ही अधिकार है। याद रहे, हम जीवात्मा जो है वो तो सिर्फ किराएदार है, टेनेंट है। वास्तविक मालिक या ओनर तो ईश्वर ही है। सो इस रेंटेड प्रॉपर्टी मीन्स शरीर में रहते रहते उस प्रॉपर्टी के जो सही ओनर है वह ईश्वर का ज्ञान हम सबको प्राप्त हो, ताकि जीवन में सच्चा सुख और शाश्वत शांति मिले। ऐसी प्रभु चरण को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।